सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा उत्पन्न हो गया है। इन तकनीकों का उपयोग झूठी जानकारी फैलाने, व्यक्तियों की नकल करने, जनमत को प्रभावित करने, नागरिकों को परेशान करने तथा निजता, सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए किया जा सकता है। एआई तकनीक, विशेष रूप से डीप फेक टूल्स, जो अत्यंत वास्तविक दिखने वाले नकली ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें तैयार करते हैं, इसने पूरे शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी की हैं। विश्व स्तर पर डीप फेक का उपयोग तेज़ी से राजनीतिक हेरफेर, पहचान की चोरी, उत्पीड़न, वित्तीय धोखाधड़ी और सामाजिक भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। यूरोपोल के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक साइबर अपराध में उपयोग होने वाली ऑनलाइन सामग्री का 90% से अधिक हिस्सा डीप फेक आधारित हो सकता है, जिसमें किसी की पहचान बनकर धोखाधड़ी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। इसी प्रकार विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने एआई आधारित गलत सूचना को निकट भविष्य के सबसे बड़े वैश्विक खतरों में शामिल किया है, जो समाज को अस्थिर कर सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकती है। इसका असर चुनाव और लोकतंत्र पर भी पड़ रहा है। कई देशों में डीप फेक का चुनावों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। स्लोवाकिया के 2023 के संसदीय चुनावों के दौरान मतदान से ठीक पहले एक उम्मीदवार की आवाज़ में बनाया गया फर्जी ऑडियो प्रसारित हुआ, जिसमें चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 के चुनाव के दौरान एआई निर्मित रोबो कॉल के जरिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज़ की नकल मतदाताओं से वोट न करने की अपील की गई, जिसके बाद वहां की सरकार को संघीय जांच शुरू करनी पड़ी। ताइवान ने भी चुनावों के दौरान विदेशी तत्वों से जुड़े डीफेक दुष्प्रचारों की अभियानों की सूचना दी है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि एआई जनित गलत सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है और अक्सर तथ्य जांच से पहले ही जनमत को प्रभावित कर देती है। और इसी तरह से पूरे दुनिया में फ्रॉड और ये हो रहा है। और भारत में भी जो पुरानी कानून है उसको बदलने की ज़रूरत है। डीफेक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और इसके दुर्भावपूर्ण उपयोग को अपराध घोषित करना, एआई निर्मित सामग्री की अनिवार्य पहचान और वाटर मार्किंग करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और समयबद्ध कंटेंट हटाने की व्यवस्था करना, पुलिस और चुनाव अधिकारियों के लिए एआई आधारित पहचान